तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 36 साइज के लिए मधु वाला पैटर्न ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस तरह के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग एकदम आसानी से आप सीख सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि हमें इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पे मधु वाला पैटर्न ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं 36 साइज के लिए। यहाँ पे ये हमारा अस्तर का कपड़ा है वाइट कलर में, ये हमारा मैन फैब्रिक में लगेगा और ये हमने कंट्रास्ट में कपड़ा लिया हुआ है जो हमारे मैन फैब्रिक से मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट में लिया हुआ है। इसकी हम कटोरी बनाएंगे। ये हमारा मैन फैब्रिक है, इसको अभी हम साइड में रखेंगे। पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। मधु वाला पैटर्न ब्लाउज के पहले हमें कटिंग पेपर पे ही करनी है। यहाँ पे देखिए हमने ये पेपर लिया हुआ है इस तरीके से, तो ये सिंगल ही पेपर है। आप जब कपड़े पे कटिंग करें तो आपको कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है। यहाँ पे मैंने सिंगल पेपर रखा हुआ है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करना बताएंगे आपको, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। आपके ब्लाउज़ की जो भी लंबाई रहती है देखिए वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो मेरे ब्लाउज़ की तैयार जो लंबाई है वो 14 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर लेंगे ब्लाउज़ की लंबाई का। यहाँ पे देखिए हमने ब्लाउज़ की लंबाई का 15 इंच पे मार्क कर लिया है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैंने पेपर सिंगल लिया हुआ है, डबल लेते तो हम फोल्ड करके लेते। और यहाँ पे देखिए ये सिंगल पेपर लिया है मैंने। यहाँ कपड़ा जब आप लें तो डबल फोल्ड करके लिए। अब हमें देखिए बैक पार्ट में आई और हुक बनाना है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच के करीब, हाफ इंच से थोड़ा कम हमें आई और हुक के लिए इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो हम शोल्डर का नाप लेंगे तो वो हमें कैसे लेना है। यहाँ पे जो आई और हुक का मार्जिन है वो छोड़ते हुए जो हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें इसको 5.5 इंच पे शोल्डर का नाप लेना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें आर्मोल का नाप लेना है। तो 36 साइज के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कितने लेंगे, आर्मोल हम कितने लेंगे, 6.25 इंच, 6.25 इंच लेंगे। और यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। फिर हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ करना है, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हमें देखिए चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट है हमारी 36, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 9 इंच। 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। जो आई और हुक का मार्जिन लिया है हमने वहीं से हमें मार्किंग करनी है अपने जो भी चेस्ट की है मार्किंग। कमर है हमारी 30, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच की बैक पार्ट के टक्स के लिए लिया है हमने और 1.5 इंच रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने मार्जिन लिया है वहाँ से इसको इस तरीके से दोनों मार्किंग को मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए अब हम आर्मोल का शेप देंगे। तो यहाँ से जो कॉर्नर है हमारा वहाँ से हमें 1.25 इंच पे लेना है और इस तरीके से आर्मोल का हाफ करते हुए मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमें यहाँ से जो फिटिंग वाली मार्किंग रहती है वहाँ से हमें इस तरीके से आर्मोल में शेप देना है। हल्की सी गोलाई देते हुए देखिए हम शेप दे देंगे आर्मोल का। अब हमें गले की मार्किंग करनी है। तो गले की विड्थ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, 2.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10.5 इंच। गले की नीचे से वृत्त देखिए हमें 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हैं नीचे की तरफ से। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया है और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से देखिए बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से हम गले का शेप देंगे। तो सिंपल गोल गला हम इस तरीके से बना लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो टक्स की जो विड्थ है देखिए यहाँ पे 4 इंच रखेंगे और टक्स की जो लंबाई है वो यहाँ पे हमें 4 से 4.5 इंच आप रख सकते हैं इस तरीके से। फिर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है टक्स के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए हाफ इंच इस तरीके से हमें तिरछे में लेते हुए मार्क कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो हाफ इंच नीचे से तिरछा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम टक्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कपड़ा हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से तिरछा लेने से हमारा बिल्कुल जाता है ब्लाउज। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, पेपर पे कटिंग कर ली है। अब हमें देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो दूसरा पेपर हमने लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो लंबाई हमने ली थी ब्लाउज की, इसमें हमें सिर्फ लंबाई में हाफ इंच नीचे की तरफ से देखिए हम मार्क कर लेंगे। इसमें हमें लंबाई में ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हाफ इंच ही हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ हमारा बेल्ट आएगा तो वो स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने हाफ इंच ही बढ़ाया है। और क्योंकि ये मधु वाला पैटर्न ब्लाउज है तो जब हम कटिंग करते हैं तो हम कपड़े पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को रखेंगे। आई और हुक का जो मार्जिन है वो छोड़ते हुए इस तरीके से पेपर को अच्छे से रख लेना है हमें, यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए। और फिर सेम इसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग की है। तो देखिए हमें बिल्कुल बराबर से मार्किंग कर लेनी है, बैक पार्ट के बराबर से रखते हुए। तो यहाँ पे मैंने सिंगल पेपर यूज किया हुआ है। जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपको डबल फोल्ड करके कटिंग करना है। यहाँ पे देखिए अब हमने देखिए बैक पार्ट के बिल्कुल बराबर से मार्किंग कर ली है फ्रंट पार्ट के लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर लिए थे 5.5 इंच, हम मार्किंग कर लेंगे इस पे, ठीक है। फिर यहाँ से भी हमें देखिए 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से जो हमने 6.25 इंच लिया था वो भी हम मार्क कर लेंगे। तो पहले हमें अच्छे से मार्किंग चेक कर लेना है कि बराबर से आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखिए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हल्के सा अंदर की तरफ लेना है हमें, यहाँ पे आर्मोल के यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए 2 पॉइंट के बराबर, क्योंकि आर्मोल में झोल आता है इसलिए हमें हल्का सा अंदर की तरफ लेना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें आर्मोल का शेप देने के लिए 1 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें अंदर की तरफ गोलाई देना है फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए तो ये हमने फ्रंट पार्ट के आर्मोल की गोलाई दे दी है। अब हमें गले की मार्किंग करनी है, तो गले की विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे मैं गले की लंबाई ले रही हूँ 7 इंच पे। यहाँ से देखिए अब हमें गले की विड्थ लेनी है तो 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से फिर हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम गले का शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम गले का शेप दे देंगे, क्योंकि ये मधु वाला पैटर्न ब्लाउज़ है। तो इसी तरीके से जब हम गले का शेप देते हैं तो हमारा जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरीके से हमें गले का शेप देना है। इस तरीके से हम देखिए शेप दे देंगे। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेना है। तो नीचे की तरफ से देखिए हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है बेल्ट के लिए। दोनों साइड पे हम मार्क कर लेंगे 3.5 इंच पे और यहाँ पे देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे देखिए हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए हम बंद भाग साइड से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से शोल्डर से रखते हुए टेप को अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट हमारा कितना आ रहा है, 36 साइज के हिसाब से 10 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 36 साइज के लिए हमें टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने मार्किंग की है इस तरीके से इन पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पे मैं टक्स की जो विड्थ है वो 1-1 इंच पे ले रही हूँ दोनों साइड से और इस तरीके से इनको हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए नीचे तक इसको मिला लेना है। इस तरीके से देखिए हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से जो 3.5 इंच लिया था, यहाँ से देखिए बीच वाला जो टक्स पॉइंट है वहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे आर्मोल के यहाँ से देखिए हमें 2.25 इंच पे मार्क कर लेना है। मधु वाला पैटर्न ब्लाउज बनाने के लिए हमें इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से देखिए हमें नीचे की तरफ जो टक्स बनाई हमने 1/2 इंच ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इन पॉइंटों को मिला लेना है जो हमने मार्किंग की है। यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से हमें शेप देना है, क्योंकि ये मधु वाला पैटर्न ब्लाउज है तो इस तरीके से हमें शेप देना होता है कटोरी का। देखिए इन सभी पॉइंटों को इस तरीके से हम मिलाएंगे और अच्छे से इसको डार्क कर लेंगे। 1 इंच यहाँ पे देखिए बेल्ट हम बनाते हैं 1 इंच यहाँ पे मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ और फिर इन सभी को अच्छे से डार्क कर लेना है। देखिए ये हमारा मधु वाला पैटर्न ब्लाउज है तो इस तरीके से हमें कटोरी का शेप देना है। जो हमारा बेल्ट है वो बीच से कट नहीं होगा। नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं बेल्ट वो बीच से कट नहीं होता है इसमें मधु वाला पैटर्न में। जो हमारी टक्स आ रही है वो कितने इंच की आ रही है, 2 इंच की। तो साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए इस तरीके से और यहाँ से देखिए इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे और यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये मधु वाला पैटर्न ब्लाउज है तो इसमें बेल्ट हमारा बीच से कट नहीं होगा। यहाँ पे हम जॉइंट ही रखेंगे, बेल्ट को बीच से कट नहीं करना है। जैसे कि हम फुल टक्स ब्लाउज में कट कर लेते हैं वैसे हमें कट नहीं करना है बेल्ट को।
अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट को रख लेना है और इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेंगे जो हमने मार्क किया था यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये गलत मार्किंग हो गई है। इस तरीके से हमें मार्किंग नहीं करना है बैक पार्ट में, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था लंबाई में। तो यहाँ पे देखिए जो बैक पार्ट है वो हम नीचे की तरफ से देखिए रखेंगे। अभी मैंने ऊपर की तरफ से रख लिया था तो ये गलत मार्किंग है। अभी हमें देखिए नीचे की तरफ से इसको मिलाते हुए रखना है और इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में की थी। तो ऊपर वाली मार्किंग का हमें ध्यान नहीं रखना है, नीचे वाली जो मार्किंग हमने की है वो बस हमें लेना है। क्योंकि मैंने ऊपर से रख लिया था, यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं रहा था, नीचे की तरफ से मुझे रखना था, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो नीचे की तरफ से देखिए हम रख लेंगे बैक पार्ट को और यहाँ पे हमें इस तरीके से हाफ इंच जो हमने नीचे तिरछा लिया था वैसे ही हमें इसको भी कट कर लेना है फ्रंट पार्ट को। यहाँ से देखिए जो हमने नीचे की तरफ मार्किंग की है वहीं से हमें कट करना है। अब यहाँ से देखिए कटोरी को कट कर लेना है, यहाँ से देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें बेल्ट को बीच से कट नहीं करना है, बेल्ट हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए जो हमने टक्स की मार्किंग की है वो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से स्टेपलर से हम इसको पिन से अच्छे से सेट कर देंगे। आप टेप की सहायता से भी इसको इस तरीके से चिपका सकते हैं। मैं स्टेपलर से इसको देखिए सेट कर रही हूँ। यहाँ पे स्टेपलर लगा लूँगी क्योंकि जो टक्स हमने बनाई है वो हमें यहाँ पर बेल्ट के यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, सिर्फ कटोरी में बस हमें टक्स की मार्किंग करनी है बस। यहाँ से हल्का सा देखिए इसका हम अच्छे से शेप दे देंगे और यहाँ पे जो कॉर्नर ज़्यादा है, नोक ज़्यादा निकली है तो उसको हम कट कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है पेपर पे। अब हमें यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अस्तर के कपड़े को लेना है, उस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और फिर हम यहाँ पे जो हमने बेल्ट वाला शेप दिया है उसकी मार्किंग कर लेंगे चौक से पहले, फिर हम इस पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हमें मार्जिन नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे जैसे हमने पेपर पे कटिंग की है सेम वैसे ही पहले हम मार्किंग कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे हमारी कटोरी आएगी वहाँ पे बस हमें 2 पॉइंट के बराबर मार्किंग एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। यहाँ पे जो हम शेप दे रहे हैं गोलाई में, पहले हम बराबर से बिल्कुल वैसे ही शेप दे देंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट के बराबर एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी कटोरी जो हमने बनाई है वो सेट होगी। देखिए इस तरीके से हमने 2 पॉइंट के बराबर एक्स्ट्रा ले लिया है। इसको देखिए मैंने कट कर लिया है अस्तर के कपड़े पे। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और बंद भाग साइड से ही जो हमने गले के यहाँ की मार्किंग की है वैसे ही हमें देखिए कटोरी को रखना है कि बंद भाग साइड से रखना है, कटिंग नहीं करना है बीच से कटोरी को। इस तरीके से पहले जैसे हमने कटोरी का शेप दिया है वैसे ही हमें बिल्कुल मार्किंग कर लेना है कटोरी की। फिर यहाँ पे हमें देखिए कहाँ से एक्स्ट्रा लेना है, हल्का सा हम यहाँ पे पहले हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से जो हमने टक्स ली है। यहाँ पे बीच में जो पॉइंट है हमारा वो सुई की मदद से देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी और यहाँ पे चौक से भी हम मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे चौक से, तो ये हमारी टक्स आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए यहाँ से भी हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है कटोरी को, क्योंकि हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से साइड से हमने देखिए मार्जिन ले लिया है हाफ इंच के बराबर, हाफ इंच से थोड़ा ही कम लिया है मैंने। और इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब इसे मेन फैब्रिक पे रख के हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे से जो हमने कटोरी बनाई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी कटोरी का शेप आया है। बीच से इसको हमें कट नहीं करना है, ऐसे ही जॉइंट रखते हुए हमें मेन फैब्रिक पे रख के कट करना है, पे रख के कटोरी को कट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम मेन फैब्रिक पे रख के भी कटोरी की कटिंग करेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमने बेल्ट वाला पार्ट कट किया है इसको भी मेन फैब्रिक पे रखते हुए देखिए हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर पे कटिंग कर ली है, कटोरी की भी कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पे। हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए देखिए मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं, बैक पार्ट को भी इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे आई और हुक का मार्जिन ले लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है अस्तर के कपड़े पे। अब हमें देखिए इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट को साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम कटोरी वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रख लेना है। सबसे पहले हम इसे गले के यहाँ से स्टिच करेंगे। तो पिन से अच्छे से सेट कर लेना है बीच से हमें और यहाँ से गले के यहाँ से हमें स्टिच लगाना है। इस तरीके से देखिए हाफ इंच की दूरी पे हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो हल्का सा कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर देना है।
मैन फैब्रिक जो दिख रहा है हमारा। फिर हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेना है और इसे देखिए अंदर की इस तरफ हमें फोल्ड कर लेना है। अच्छे से देखिए इसको फोल्ड कर लेंगे हम। फिर यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से हमें इस पर सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ से हमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी टक्स की मार्किंग थी आप देख ही रहे हैं, दोनों साइड पे हमारी टक्स की मार्किंग आ गई है जो हमने चॉक से की थी। अब यहाँ पे देखिए दोनों इसके साइड से भी हमें सिलाई लगा लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैन फैब्रिक का उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा था मैन फैब्रिक का उसको भी कट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्किंग हमारी जो है टक्स की, वैसे ही हमें स्टिच लगा लेना है। इस पर डबल सिलाई करके इसको देखिए अच्छे से पक्का कर लेंगे। दोनों टक्स इसी तरीके से हमें बना लेना है और डबल सिलाई करके हम इसे पक्का कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है टक्स पे। अब हमें क्या करना है, देखिए जो पफ हमारा बहुत ही सुंदर आया है, बिना पैडेड का भी देखिए हमारा पफ बहुत ही सुंदर आया है। अब यहाँ पे गले के यहाँ पे देखिए हमें लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम लेस को अटैच कर देंगे। बीच में जो कॉर्नर है वहाँ पे छोटी सी प्लेट लगाते हुए लेस को अटैच करना है और इस तरीके से घुमाते हुए देखिए हम लेस को अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लेस को अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर पफ लग रहा है हमारा ये। अब हम देखिए बेल्ट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो मैन फैब्रिक को लेना है, मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। फिर इसे हमें देखिए अस्तर के फैब्रिक को रख लेना है। यहाँ से अच्छे से कॉर्नर से मिलाते हुए हम रख लेंगे अस्तर के कपड़े को। पिन से देखिए सभी जगह हमें इसको अटैच कर लेना है अस्तर को और मैन फैब्रिक को मिलाते हुए। यहाँ से देखिए अब हम स्टिच लगाएंगे। पिन को निकालते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। जैसे जैसे हमने शेप दिया है बिल्कुल वैसे ही देखिए हमें सिलाई लगा लेना है। 2 पॉइंट की दूरी पे देखिए हमें सिलाई लगा लेना है यहाँ पे। देखिए सभी पिन को निकालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड से भी हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है मैन फैब्रिक का देखिए उसको हमें कट कर देना है। यहाँ से भी कट कर देंगे और नीचे की साइड से भी हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर देना है। देखिए जो मैन फैब्रिक दिख रहा था उसको कट कर दिया है। अब सभी जगह देखिए हमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है इसके। तो देखिए हमने इसमें सभी जगह से कट लगा लिए हैं। अब इसको हमें सीधी साइड पे पलट लेना है इस तरीके से। देखिए इसको अच्छे से देखिए हम सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अस्तर था वो अंदर की तरफ हो गया है, जो मैन फैब्रिक है वो देखिए बाहर की साइड पे आ गया है। अच्छे से इस पे देखिए हमें प्रेस लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस लगा लिया है इस पर। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड से हमें सिलाई लगा लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर दिया है। अब यहाँ पे कटोरी को अटैच करना है इस तरीके से। तो देखिए सेंटर से अच्छे से मिलाते हुए देखिए हमें पिन से इसको मैंने सेट कर लिया है। बीच सेंटर से अच्छे से मिलाते हुए हमें इसको सेट कर लेना है। कटोरी जो है वो हाफ इंच से नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रहनी चाहिए, मतलब जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा होना चाहिए। और अच्छे से इसको हम स्टिच लगाएंगे। सभी जगह पिन से सेट कर लेंगे ताकि हमारी कटोरी अच्छे से सेट हो जाए। और फिर यहाँ पे पिन को निकालते जाएंगे और अच्छे से इस पर स्टिच लगाएंगे। जैसे हमने शेप दिया है बिल्कुल बराबर से देखिए हमारा शेप आना चाहिए। तो आप चाहें तो इसे पैडेड भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिना पैडेड वाला ब्लाउज़ बनाया है। मैंने यहाँ पे पैडेड का यूज नहीं किया है। मैंने यहाँ पे बिना पैडेड के भी ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पिन को निकालते जाना है और जैसे जैसे हमने शेप दिया है वैसे वैसे हम सिलाई लगा लेंगे, कटोरी को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है, कटोरी को सेट कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए गले के यहाँ पे भी लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ से देखिए ऊपर से लेस को रखना है हमें, ऊपर की साइड से गले के यहाँ से, और इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। जैसे जैसे हमने शेप दिया है लेस को बिल्कुल किनारे पे अटैच कर देना है हमें। जहाँ पे भी कॉर्नर आएगा वहाँ पे हमें एक छोटी सी प्लेट बनाते हुए लेस को अटैच करना है और इस तरीके से घुमा लेंगे। सुई को अंदर की तरफ ही रखना है, फिर इस तरीके से घुमा लेना है और लेस को अटैच कर लेना है।
तो यहाँ पे देखिए हमने लेस को अटैच कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लेस को भी अटैच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा पफ हमारा बनकर के रेडी है। ये ब्लाउज़ बिल्कुल बनकर के रेडी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।